अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लफ्ज़ों की जन्नत। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने हमारी पिछली वीडियो ज़िक्र इस्तिग़फ़ार की कसरत के हवाले से बहुत पसंद की, तो सोचा उस पर मज़ीद कुछ वीडियोज़ बना दूं ताकि आपके ज़ौक़ और शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हो। मेरे पास जैसे जैसे वाक़यात जमा होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको इस्तिग़फ़ार के ज़िक्र की बरकतें समझ आ सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तग़फ़िरुल्लाह है जिसे अगर कोई शख्स रोज़ाना 7000 या इससे ज़्यादा मर्तबा पढ़ ले तो इसकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आती हैं। जिनके पास वक्त है या जो ये ज़िक्र कर सकते हैं वो इसे हरगिज़ न छोड़ें। ये एक ऐसा माजुज़ाती अमल है जिसके नताइज इंसान को हैरान कर देते हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं कुछ वाक़यात आपको सुनाऊंगा ताकि आप देख सकें कि इस्तिग़फ़ार किस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल में मददगार बनता है और बंदे को अल्लाह ताली से करीब करता है। पहला वाक़या एक तालिबा का है जो बैरून मुल्क तालीम के लिए कोशिश कर रही थी, मगर 7 माह मुसलसल कोशिश के बावजूद किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा था। इसने एक वीडियो देखी और इस्तिग़फ़ार का विर्द शुरू किया। 3 माह के बाद हैरान कुन तौर पर एक साथ 6 यूनिवर्सिटी से उसको कबूलियत मिली और एक यूनिवर्सिटी ने 60% स्कॉलरशिप भी दी। ये इस्तिग़फ़ार की बरकत का एक रोशन सबूत है। इसी तरह एक बहन ने लिखा कि उनका मकान किरायादार ने कब्जा कर लिया था और 4 साल से केस चल रहा था। वो और उनके बच्चे इस्तिग़फ़ार का वर्द करने लगे और अहद किया कि 7 लाख मर्तबा पढ़ेंगे। 5 माह बाद वही किरायादार जो वकील था खुद उनके पास आया, माफ़ी मांगी और मकान खाली कर दिया। हती कि 4 साल का बकिया किराया भी अदा किया। एक और वाक़या नेवी मर्चांट के ऑफिसर का है। उनका जहाज़ सोमालिया के करीब ख़राब हो गया और 6 दिन तक समुंदर में रुका रहा। क़ज़्ज़ाक़ों का ख़तरा भी था। उस वक्त उस ऑफिसर और कुछ मुसलमान अमले ने मिलकर बुलंद आवाज़ में इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। अचानक जहाज़ के सारे इंजन और सिस्टम्स बग़ैर किसी तकनीकी मदद के खुद ब खुद चल पड़े। इस वाक़ये ने न सिर्फ मुसलमानों का ईमान पुख्ता किया बल्कि जहाज़ के हिंदू कैप्टन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। एक और भाई ने बताया कि उनके वालिद जो 83 साल के थे आखिरी अय्याम में इस्तिग़फ़ार की कसरत करते थे। वफ़ात के बाद जब बारिश के सबब कब्र खुली तो देखा गया कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी दफनाए गए हों। कब्र से इस्तिग़फ़ार की आवाज़ भी सुनाई देती थी। ये भी इस्तिग़फ़ार के अजीब और गरीब मौजज़ात में से एक है। मोहतरम नाज़रीन, ये सब वाक़यात हमें यही सबक देते हैं कि इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना ले। ये ज़िक्र गुर्बत को ख़त्म करता है, भूखों को खाना देता है, बेइज़्ज़ती को इज़्ज़त में बदलता है और मसाइल को आसानियों में बदल देता है। अल्लाह ताली ने कुरान पाक में भी वादा फरमाया है कि इस्तिग़फ़ार बरकतों, रहमतों और आसानियों का सबब है। लिहाजा आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो ज़रूर मुझे लिख कर भेजें ताकि अगली वीडियो में आपकी कहानी भी शामिल कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।